एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं अपने हिंदू सनातनियों को सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें कि कुछ नहीं पता कुत्तों का झुंड कब तुम पे हमला कर दे। जय श्री राम। ऐसी स्थिति बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कश्मीर में जैसी हुई है वो आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग तो एक काम कर रहे हैं, हम पूरी ताकत के साथ अपने भाइयों को, अपने हिंदू परिवारों को तलवार वितरण का कार्य कर रहे हैं और पूरी ताकत से अपने घरों में तलवार पहुंचाएंगे। ये जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। पिछले कुछ सालों से ऐसा हो गया है कि जहां कहीं मुसलमान या ईसाई दिख जाए, यानी कि हिंदुस्तान की माइनॉरिटी कम्युनिटी दिख जाए, वहीं अचानक कुछ हिंदू संगठनों के लोग सक्रिय हो जाते हैं। कहीं बर्थडे पार्टी पर हमला होता है तो कहीं खुलेआम तलवारें और भाले बांटे जाते हैं। इतना सब कुछ देश में हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी लगातार सवाल खड़े कर रही है। आज हम आपको बताएंगे ये घटनाएं क्या हैं, इनके पीछे माहौल कैसे बनाया जा रहा है और सबसे अहम सवाल, अल्पसंख्यक आखिर जाए तो जाए कहां, शिकायत किससे करे। आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। 2025 जाते जाते बहुत ज़ख्म दे चुका है। पिछली कई रिपोर्टें हम आपको उसी पर बता रहे हैं। आइए ले चलते हैं आपको बरेली। बर्थडे पार्टी हो रही है या कोई गुनाह हो गया? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बरेली में एक साधारण सी बर्थडे पार्टी चल रही थी। लड़की, उसके दोस्त, हंसी मजाक, केक, सब कुछ सामान्य। लेकिन पार्टी में 2 मुस्लिम युवक मौजूद थे। बस यहीं से माहौल बदल गया। अचानक एक हिंदू संगठन से जुड़े लोग वहां पहुंचे। नारे लगे, लव जिहाद, हिंदू बेटियों को फंसाया जा रहा है। और फिर शुरू हुई पार्टी में तोड़फोड़। युवकों को पीटा गया, लड़की को डराया गया। सबसे चौंकाने वाली बात सुनिएगा, आप क्या सोचेंगे पता नहीं, पर सुनिए ज़रूर। लव जिहाद भारत के किसी भी कानून में अपराध नहीं है। कवर करो उधर से। और देखिए कितने सक्रिय हो जाते हैं लोग जब कोई मुसलमान लड़का और कोई हिंदू लड़की होती है। बाद में लड़की ने भी अपना बयान दिया, उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद उसकी बहुत बदनामी हुई और बाद में उन्होंने भी कहा, जिन लोगों ने अपराध किया है, कि हमने कौन सा गलत किया है, वो अपनी बात पर कायम है। ये सब चल रहा है आज़ाद भारत में। 2025 ख़त्म हो गया है, 2026 शुरू हुआ है, लेकिन हकीकतें वही हैं। जिहाद को लेके पिछले साल कई बहस भी हुई थी। मदनी मौलाना साहब ने बताया भी था कि जिहाद क्या है, उसके बाद भी चर्चा हुई थी। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात, मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। यह तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पर ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए। इसलिए जब जब जुल्म होगा
तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। लेकिन चर्चाएं रहती हैं, ज़मीन पर कुछ ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके ऊपर किसी बड़े आदमी का हाथ है। चलिए, इसे तो अब झेलना ही है, इसे तो अब चलना है। फिर भी इसी शब्द यानी कि जिहाद शब्द के नाम पर लोगों को सज़ा दी गई। शुरुआत में पुलिस ने पीड़ितों पर ही सवाल उठाए, बाद में दबाव बढ़ा, तब जाकर कुछ गिरफ्तारियां हुई। सवाल यही है, अगर दबाव न बनता तो क्या कार्रवाई होती। अब चलिए यूपी के दूसरे ज़िले गाज़ियाबाद में चलें। गाज़ियाबाद में तलवारें, भाषण और डर। अब जी हाँ, यही गाज़ियाबाद जो दिल्ली से सटा हुआ है, एनसीआर में आता है। यहाँ एक वीडियो वायरल होता है, कुछ लोग खुलेआम तलवारें बांट रहे हैं। दावे किए जाते हैं हिंदुओं को खतरा है। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को, कर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं अपने हिंदू और अपने सनातनियों हिंदू को। सनातनियों को सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें कि कुछ नहीं पता कुत्तों का झुंड कब तुम पे हमला कर दे, कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों को घर में घुस कर कुछ करे, तो उनके पास एक ही शस्त्र उनके पास होना चाहिए। इसलिए हम घर घर जाकर वितरण कर रहे हैं तो शस्त्रों का। सुनिएगा क्या दावा किया जा रहा है, हिंदुओं को खतरा है, हम आत्मरक्षा कर रहे हैं। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं सभी को ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को इस तरीके से मारा जा रहा है, घेर करके एक पागल कुत्तों का झुंड आता है और वो सबको मार के चला जाता है, तो ऐसी स्थिति बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कश्मीर में जैसी हुई है वो आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग तो एक काम कर रहे हैं, हम पूरी ताकत के साथ अपने भाइयों को, अपने हिंदू परिवारों को तलवार वितरण का कार्य कर रहे हैं और पूरी ताकत से अपने घरों में तलवार पहुंचाएंगे, क्योंकि वैसे तो सरकार को हर हिंदू को लाइसेंस देना चाहिए, लेकिन वो लाइसेंस नहीं दे पा रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। लेकिन हम लोग अपने परिवारों को तलवार से तो ताकतवर बना ही सकते हैं। अगर कोई आ जाए तो हिंदू के घर में एक अच्छा सा चाकू भी नहीं है। अपनी आत्मरक्षा के लिए हर हिंदू के परिवार में तलवार बांटने का काम हिंदू रक्षा दल विधिवत कर रहा है और करता रहेगा। पुलिस बाद में हरकत में आती है, कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं, लेकिन सवाल फिर कायम रहता है, क्या लोकतंत्र में तलवार बांटना जायज़ है? क्या कानून सिर्फ तब जागता है जब वीडियो वायरल हो जाए? जब शीर्ष नेता बोलते हैं तो असर नीचे तक पहुंचता है। जी हाँ, सुनिएगा, बात समझने की कोशिश कीजिए जो हम लोग आपको समझाने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनने की ज़रूरत नहीं है, भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना थोड़े में हिंदुत्व को ही बताती है, शब्द नहीं है उसमें हिंदू, लेकिन सब उपासनाओं को स्वतंत्रता है, न्याय है, स्वातंत्र्य है, समता है। ये सब कहां से आया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा है कि ये मैंने फ्रांस से नहीं लिया, ये तथागत बुद्ध से लिया। बंधुभाव उन्होंने कहा है, संसद में भाषण में कहा है, बंधुभाव यही धर्म है। तो धर्म पर आधारित संविधान, ये किसकी विशेषता है? ये हिंदू राष्ट्र की विशेषता है। यद्यपि हिंदू शब्द का उपयोग नहीं किया, हिंदू शब्द के बारे में रिजर्वेशंस भी होंगे, लेकिन स्वभाव से तो सब लोग वही थे। उन्होंने जो निर्माण किया उसमें उसी की छाया है। फिर हिंदू राष्ट्र बहुत पुराना है। अब सूर्य पूरब में उगता है, कब से उगता है पता नहीं, तो अब इसको भी संविधान की मंजूरी चाहिए क्या? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है भाई। भारत को मातृभूमि मानने वाला, भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा रखने वाला और भारतीय पूर्वजों का गौरव मन में रखने वाला एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। यह संघ का विचार है और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। कभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो, वो डालेंगे, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है,
को कुछ उस शब्द से मतलब नहीं है, क्योंकि हम हिंदू है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये सत्य है। किसी पोथी में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, जो है सो है, वो बदलेगा नहीं। इसलिए उस झंझट में न पड़ते हुए ये बयान सिर्फ एक विचार नहीं रहता। जब ऐसा शीर्ष स्तर से कहा जाता है तो छोटे बड़े संगठन इसे लाइसेंस समझ लेते हैं। नतीजा, कहीं धर्म पूछकर हमला, कहीं त्योहारों पर रोक, कहीं दोस्ती भी अपराध बन जाती है। प्रधानमंत्री की चुप्पी बराबर इन घटनाओं पर रहती है। इतनी घटनाएं होती हैं, मारपीट होता है, धमकियां मिलती हैं, तलवारें, नफरत भरे भाषण होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से कोई सख्त संदेश नहीं आता है। वो कभी ओमान जाकर मुसलमानों के गले लग जाते हैं और कभी चर्च जाकर प्रार्थना करते हैं। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, इस विचार की मान्यता बिल्कुल नहीं थी। हिंदुओं को लोग डेड सोसाइटी कहते थे। 4 हिंदू एक तरफ मुंह करके कभी नहीं चलते, तभी चलते हैं जब कंधे पर 5वां होता है स्मशान में पहुंचाने के लिए, ऐसा कहा जाता था। उस समय में डॉक्टर हेडगेवार खड़े हुए हिंदू समाज का संगठन करने के लिए। लोगों ने देखा पास साथ में कौन है, कोई नहीं, बालक है, किशोर है, अपना नाक साफ नहीं करते, ऐसे बालकों को लग रहा आप क्या करेंगे, ऐसा पूछा लोगों ने डॉक्टर साहब। कार्यकर्ता नहीं, विचार की मान्यता नहीं, प्रचार का साधन नहीं, ब्रिटिश शासन हमेशा खिलाफ रहा, स्वाभाविक। हम भी उनके खिलाफ ही थे, परतंत्रता के खिलाफ थे। तो उस वहां से भी कोई किसी प्रकार की आशा नहीं, पैसा नहीं, डॉक्टर साहब की आय कुछ नहीं थी। घर निम्न मध्यम वर्ग का घर था। उनके मदले भैया वापस आ गए थे, वो पौरोहित्य करते थे। कई बार घर में बड़े बड़े नेता आते थे, चाय पिलाने के लिए लकड़ी नहीं रही। कोई साफ शब्दों में नहीं कहता कि कानून हाथ में लेना अपराध है, धर्म के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। ये चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं बल्कि हौसला बन जाती है। मुसलमान जाए तो जाए कहाँ, अल्पसंख्यक जाए तो जाए कहाँ। आज सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर कोई मुस्लिम या ईसाई पीड़ित हो तो वो किस दरवाजे पर जाए। थाने में FIR कई बार दर्ज ही नहीं होती। शिकायत करने पर उल्टा सवाल पीड़ित से होता है। सोशल मीडिया पर बोले तो ट्रोलिंग होती है। फिर रास्ता क्या है? RSS नाम का जो संगठन है, जिसे अभी प्रधानमंत्री जी ने दुनिया का सबसे बड़ा NGO कहा, जो नॉन रजिस्टर्ड है, उसकी शाखाओं का जाल कितना फैला हुआ है, इसके बारे में हम बात करें। RSS ज़्यादातर दावा करता है कि उससे जुड़े हुए करीब 36 संगठन हैं, और जो एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडीज़ फ्रांस में जो स्थित है, उसने पिछले कई सालों से एक अध्ययन चालू कर रखा था कि ऐसे कौन से संगठन हैं दुनिया में जो RSS की विचारधारा से मेल खाकर RSS के कार्य को अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ाने का काम करते हैं। और उनकी ये जो स्टडी है वो अभी कैरवान जो अंग्रेज़ी की बहुत प्रतिष्ठित मैगज़ीन है, उसके वेबसाइट पर भी ये पूरे वर्णन आए हैं। इन्होंने दुनिया भर के संगठनों को जब इस प्रकार से स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि करीब 2500 संगठन दुनिया भर में हैं जो RSS के से जुड़े हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और जो इस प्रकार की विचारधारा को दुनिया भर में फैला रहे हैं। अब ये संगठनों को उन्होंने जब मूल्यांकन करना शुरू किया तो उन्होंने इसकी ग्रेडिंग की कि जो पूरी तौर से RSS की विचारधारा का स्पष्ट रूप से बात करते हैं उनको 1 पॉइंट दिया गया, जो आधे तौर पे करते हैं उनको 0.5, और जिसके बारे में थोड़ा शक था उनको 0.25। इस प्रकार से उनकी ग्रेडिंग की गई। और जो संगठनों की लिस्ट आई उसमें ये सेंटर भी हैरान था, और कारवां पत्रिका की जो वेबसाइट है उस पर पूरी जानकारी उपलब्ध है, आप इसको उस पर देख सकते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक भव्य इमारत बनी है जो 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा बेहतर लगती है, वो भी RSS का हेड ऑफिस है। अब मज़े की बात यह है कि RSS कोई रजिस्टर्ड संगठन तो है नहीं, और इतनी बड़ी बिल्डिंग उसने बनाई। तो कहते हैं कि भाई जो जनता का गुरु दक्षिणा होता है, जो दशहरे के दिन ये जमा करते हैं, उसके आधार पर उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई।
अब गुरु दक्षिणा का कोई हिसाब किताब रखा नहीं जाता और इसको इनकम टैक्स का भी कोई बंधन नहीं है, क्योंकि जब ट्राइब्यूनल ने इसकी स्टडी किया तो उन्होंने कहा भाई ये चैरिटी का काम है तो इसको छोड़ दो, इसको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रख देते हैं। खैर ये उनके ऊपर एक बड़ा अजीब कारस्थान ये है कि जिसमें इतनी भव्य इमारत जो करीब 150 करोड़ की होगी, वो इमारत गुरु दक्षिणा से बनी है, लोगों के चंदे से बनी है। चंदा भी नहीं लेते ये लोग, तो ये तो कहते गुरु दक्षिणा से ही बनी है। तब इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी तो हम बता नहीं सकते। अब जहाँ तक आरएसएस एक दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ और जो किसी प्रकार की इससे नहीं करता, हाँ चलते चलते ये भी बता दूं कि एक दूसरा संगठन नागपुर में है जो अपने आप को आरएसएस कहता है, ये रजिस्टर्ड भी है, पर ये वो संगठन नहीं है जिसके कार्यकर्ता आपको बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, वीएचपी से जुड़े हुए, बजरंग दल से जुड़े हुए, आजकल क्रिश्चियंस को मार रहे हैं, क्रिसमस का विरोध कर रहे हैं। कभी मुस्लिम फेस्टिवल आया तो जो मस्जिदों के सामने जाकर नाचते हैं और भगवे झंडे लगाते हैं, ये वो संगठन नहीं है। ये कुछ लोगों ने एक विरोध के रूप में ये संगठन बनाया हुआ है जिसकी बहुत बड़ी क्षमता नहीं है। वास्तव में जो आरएसएस जिसके सरसंघ चालक ये डॉक्टर मोहन भागवत हैं और होसबले उनके सरकार्यवाह हैं, ये संगठन जो है इसकी 2500 के करीब शाखाएं, इससे जुड़े हुए 2500 के करीब संगठन दुनिया भर में फैले हुए हैं और इसमें करीब 2000 संगठन तो भारत में ही हैं, जबकि इनका दावा है कि केवल 36 संगठन इनसे जुड़े हुए हैं, 2000 करीब भारत में हैं। फिर अमेरिका में अगर आप देखें तो अमेरिका में 107, कनाडा में 113, यूके में 26, इस प्रकार से फैले हुए हैं। और भारत में भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, इन राज्यों में इनकी काफ़ी बड़ी संख्या है। बाकी सब राज्यों में भी ये अपनी उपस्थिति निश्चित तौर से दर्ज कराते हैं। अब इनका इतना बड़ा जो तंत्र है उसका क्या प्रभाव है, तो हम देख रहे हैं जैसे समाज में अलग अलग तबकों में ये अपने संगठन बनाते हैं। इनके जो एक तो प्रचारक रहते हैं, प्रचारक जो इनमें सबसे ऊंची डिग्री पे बैठने, ऊंचे ओहदे पर बैठने वाले लोग रहते हैं, और स्वयंसेवक जो पार्ट टाइम कार्यकर्ता रहते हैं। स्वयंसेवक अपना परिवार भी बसाते हैं और घर गृहस्थी चलाते हैं, जबकि प्रचारक सामान्यतः अविवाहित रहते हैं और अपना पूरा वक्त आरएसएस के काम को देते हैं। इन्होंने क्या किया है, जैसे कुछ प्रमुख संगठन तो हम जानते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, फिर ये राष्ट्र सेविका समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिंदू मुन्ननी, ये भारत में जगह जगह जाने जाते हैं। पर इसके अलावा भी जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे वकीलों के बीच में इन्होंने बनाया है अधिवक्ता परिषद, जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं उनके बीच में भी एक संगठन है, डॉक्टर्स के बीच में भी एक संगठन है, आईटी वर्कर्स के बीच में भी इनकी एक अलग प्रकार की शाखाएं चलती हैं। तो समाज के हर एक क्षेत्र से ये अपना स्वयंसेवकों को लेते हैं और उनमें काम करने के लिए प्रचारक और स्वयंसेवक ये काम करते हैं, पर उस संगठन के नाम से, और उनकी विचारधारा पे यही फैलाते हैं हिंदू राष्ट्र, और जो सामंतवादी जमींदारी समाज के मूल्य थे, ऊंची नीच के, वर्ण व्यवस्था के, जाति व्यवस्था के, स्त्रियों के दुय्यम स्थान के, और ख़ास तौर से आजकल जो मुसलमानों के खिलाफ एक इस्लामोफोबिया फैलाने का भी ये काम करते हैं। मैं एक दो उदाहरण दे दूं, इतनी तो आश्चर्य की बात हमारे लिए है। ये तो पता था कि आरएसएस के जो स्वयंसेवक और प्रचारक होते हैं वो आजीवन इसी प्रकार के काम को करते रहते हैं, पर ये नहीं पता था कि इनका जाल इतना गहरा होगा। जहाँ भी अप्रवासी भारतीय रहते हैं व्यापार में, दूसरे क्षेत्रों में, वो आरएसएस के काम को बहुत प्रतिबद्धता से करते हैं, और उसी का परिणाम है कि इतने सारे संगठन दुनिया भर में इनके लिए खड़े हो गए हैं। अब सवाल ये आता है कि अब इतने संगठनों के होने के कारण ये एक प्रकार का जाल है। इनमें से ज़्यादातर संगठन आरएसएस तो रजिस्टर्ड नहीं है, पर दूसरे संगठन अपने आप को रजिस्टर कराते हैं ताकि उनका काम आगे चल सके। खैर, मैं बहुत उदाहरण तो नहीं दूंगा कि किस प्रकार का इनके कार्यक्रम रहते हैं, कार्य रहते हैं। वो हमने सबने देखा है कि भारत में जैसे ये
भावनात्मक मुद्दों पे, राम मंदिर हो, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो और इस प्रकार की चीज़ें यहाँ उसके आधार पे उन्होंने राजनीति की है। कभी वंदे मातरम का मुद्दा उछाल देते हैं, कभी किसी और चीज़ का उछाल देते हैं और अमेरिका में भी जो अप्रवासी भारतीय हैं उनके बीच में भी इसी प्रकार का काम करते हैं। एक बात जो मुझे याद आती है वो बहुत भयंकर है। भयंकर ये है कि आपको याद होगा कि नॉर्वे में करीब 10-15 साल पहले एंडर्स बर्लिंग ब्रेविक नाम के एक नौजवान ने अपनी मशीन गन से 86 नौजवानों को मार डाला था। वो कोई कार्यशाला के लिए आए हुए थे, तो ये जो एंडर्स बर्लिंग ब्रेविक था ये वहाँ गया और इसने उनको मारा और उसको खैर पकड़ा गया और उसके पास से एक डॉक्यूमेंट बरामद हुआ। और आश्चर्य की बात यह है कि उसने जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था काफ़ी बड़ा था, उसमें ज़्यादातर उसने आरएसएस की विचारधारा को उसमें कोट किया था। खैर, तो ये इनका जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है ये वहाँ भी दिखता रहता है। और मुख्य तौर से इसको हम कैसे समझें? समझना तो ऐसे ही पड़ेगा कि आधुनिक मूल्य जो आए हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और अभी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे एक दुनिया बनाने का सपना है, उसके विरोध में ये हिंदू धर्म की श्रेष्ठता और उसी के आधार पे समाज को ढालने का काम ये कर रहे हैं। तो हमें कम से कम इसकी जानकारी होना चाहिए कि ये संगठन वास्तव में दुनिया में क्या कर रहा है और किस प्रकार से हमारे लोकतांत्रिक मूल्य, यूनाइटेड नेशंस के मूल्य और हर एक देश के मूल्यों को किस प्रकार से बचा के इन विचारों से अलग रखा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को गहराई से सोचेंगे। एफआईआर दर्ज कराना आपका अधिकार है। पुलिस ना सुने तो वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत दें। राज्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर जाएं। महिला मामलों में महिला आयोग और आखिरी में कानूनी लड़ाई। लेकिन सच यही है, हर किसी के पास ये लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं होती। ये सिर्फ बरेली या गाज़ियाबाद की कहानी नहीं है, ये उस माहौल की कहानी है जहां धर्म पहचान बन गया है और पहचान से डर पैदा किया जा रहा है। सवाल पूछना ज़रूरी है, गलत को गलत कहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल साधारण ज़िंदगी भी अपराध बना दी जाएगी। यही है आज के भारत की कड़वी सच्चाई, जो 2026 के शुरू होते ही हमको अपने वीडियो में बतानी पड़ रही है। नमस्कार।